नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। शिवसेना की लड़ाई को लेकर दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। दरअसल जो 16 विधायक है जिसको अयोग्य साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं, अगर ऐसा हो जाता है फिर उद्धव ठाकरे के लिए बल्ले बल्ले है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर उनकी थोड़ी सी भी जो बची हुई है मर्यादा वो भी खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ BMC के चुनाव भी होने वाले हैं, उसमें भी बहस करेंगे और फाइनली यही बात करेंगे कि आखिर क्या उद्धव ठाकरे के पास अब रास्ता क्या बचा है कि वो राजनीति में अपनी वजूद को बना सके। इन्हीं तमाम सवालों का जवाब देने के लिए बेहद खास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। किरण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे देख रही हैं, सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद रखी जाए? अयोग्य को लेकर, विधायक अयोग्य को लेकर बातचीत हो रही है। एकनाथ शिंदे की जीत होगी, उद्धव ठाकरे की जीत होगी, या फिर इस बीच में बीजेपी के लिए कुछ बड़ा निकल कर आ जाएगा, फायदेमंद साबित होगा? कैसे देख रही है? देखिए, दोनों ही जो शिवसेना के दोनों गुट है, एकनाथ शिंदे गुट की अगर हम बात करें और उद्धव ठाकरे गुट की हम बात करें, दोनों ही अपनी टुकटुकी लगाए हुए बैठे हुए हैं। उनकी तरफ से अब देखिए, अगर हम एकनाथ शिंदे की बात करें या फिर उद्धव ठाकरे की बात करें, उद्धव ठाकरे के पास अभी ना कोई मंत्री है ना कोई नेता है। उनके पास जो अभी कुछ है वो है सिर्फ उनकी पार्टी। अगर उनकी पार्टी भी उनके हाथ से चली गई तो मतलब उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। और इसी को लेकर पहले उद्धव ठाकरे पर आरोप लगते रहे थे कि वो अपने कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते हैं, मंत्रियों से बात नहीं करते हैं, कभी लोगों से जाके बात नहीं करते हैं। तो अब इसी चीज को खत्म करने के लिए उन्होंने अपने बेटे को अब आदित्य ठाकरे को अब जमीन पर उतार दिया और अब आदित्य ठाकरे लगातार शिव संवाद करके शिव यात्रा कर रहे हैं और उनकी तरफ से लगातार लोगों से बातचीत की जा रही है। तो ऐसे में अब उद्धव ठाकरे की तरफ से भी यही कहा गया है कि अब वो एक महाप्रबोधन यात्रा शुरू करेंगे जिसमें वो लोगों से बात करेंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे। तो ये तो हुई बात की बात, लेकिन अब ऐसे में सबसे पहले सवाल ये है कि सुप्रीम फैसला आना अभी बाकी है, जिस पर दोनों ही गुट अपनी नजर बनाए हुए, एकनाथ शिंदे भी और उद्धव ठाकरे भी। अब अगर एकनाथ शिंदे के पक्ष में ये शिवसेना चली जाती है तो एकनाथ शिंदे की मतलब ऐसा है कि सोने पे सुहागा है, मतलब उनके पार्टी भी बन गई है और उन्हें अब ये शिवसेना भी मिल गई है। तो ऐसे में अब ये है कि अब देखना ये है कि ये शिवसेना सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसके पक्ष में आता है, क्या एकनाथ शिंदे के पक्ष में आता है या फिर उद्धव ठाकरे के पक्ष में आता है। ओके, फाइनली ठीक है। ये एक सवाल तो है जिसपे लोगों की निगाहें बनी भी हुई हैं बहरहाल। लेकिन एक चीज आपने देखा होगा किरण जी कि 2014 के बाद से हम सब ने सुना हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी युग, मोदी लहर, अनेकों शब्दों से लोगों ने उन्हें जो है इज्जत दिया और ये चीज साबित भी हुई। लेकिन अब उद्धव ठाकरे की जब कुर्सी हाथ से चली गई तो कुछ दिन तो वो शांत नजर आए, लेकिन उसके बेटे आदित्य ठाकरे, संजय राउत, हालांकि वो जेल में है इस वक्त, और उद्धव ठाकरे खूब हमलावर नजर आए बीजेपी पे। और अब कल यानी कि उन्होंने एक बयान दिया कि दरअसल मोदी युग खत्म हो गया। मेरे ये समझना आपसे बेहद जरूरी है कि देवेंद्र फडणवीस पर उन्होंने हमला किया एकनाथ शिंदे को छोड़कर। क्या अब उनकी मेन लड़ाई एकनाथ शिंदे से है या बीजेपी से है? और साथ ही साथ उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि दरअसल मोदी युग जो है खत्म हो गया? मोदी जी को बीच में क्यों ला रहे हैं, वो कैसे समझा जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जिनकी वजह से शिवसेना के दो टुकड़े हुए हैं। हाँ। एकनाथ शिंदे अलग हो गए तो वही उद्धव ठाकरे अलग हो गए। अब ऐसे में देवेंद्र फडणवीस की तरफ से बयान दिया गया था, उन्होंने वहां पर बाला साहेब ठाकरे का नाम लिया था। और बाला साहेब ठाकरे देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में उनका अहम योगदान रहा है और महाराष्ट्र की राजनीति में अगर बाला साहेब ठाकरे का नाम लिया है यानी कि हिंदुत्व का नाम लिया है, तो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से बाला साहेब ठाकरे का नाम लिया गया। तो उसके बाद उनके देवेंद्र फडणवीस के बयान के बाद उद्धव ठाकरे का जवाब आया कि अब मोदी युग क्या खत्म हो गया है जो अब बाला साहेब ठाकरे का नाम लेना पड़ रहा है। तो ऐसे में बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। देखिए, महाराष्ट्र में बाला साहेब ठाकरे मतलब हिंदुत्व है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार इसी तरफ ही फोकस दिया जा रहा है कि जितना ज्यादा हिंदुत्व की राजनीति की जाए, हिंदुत्व का मुद्दा उठाया जाए, उतने ही लोग उनके साथ जुड़ेंगे। एग्जैक्टली। अब सामने BMC का चुनाव भी है। कैसे आप देख रही हैं, किसका किस्मत चमकेगा, किसके किस्मत पे पानी फिर जाएगा? तीनों पार्टियां हालांकि तैयारी कर रही है, हालांकि तीन पार्टी तो नहीं बोलना जाना चाहिए अभी, लेकिन एक तरफ शिवसेना का जो कब्जा रहा है, उद्धव ठाकरे अलग अपने आप को पेश कर रहे हैं कि हमारी जीत होगी, बीजेपी अलग है। एकनाथ शिंदे के आने से क्या बीजेपी का फायदा होगा? BMC चुनाव को लेकर किसका किस्मत चमक रहा है और कौन हार रहा है इसमें? देखिए, अगर हम पिछले BMC चुनाव की बात करते हैं तो शिवसेना जीती थी, ठीक है, और दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी रही थी। लेकिन अब ऐसे में देवेंद्र फडणवीस की तरफ से साफ
ओपन चैलेंज दिया गया है किसको, उद्धव ठाकरे गुट को। उन्होंने कहा है कि अगर कल ही बीएमसी के चुनाव हो तो कोई दो राह नहीं है इस बात में कि भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की जो गठबंधन है उन्हीं का ही गठबंधन जीतेगा। लेकिन तो वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें उद्धव ठाकरे की तरफ से भी यही कहा गया है कि बीएमसी चुनाव अगर कल ही होते हैं तो हम जीतेंगे। तो ऐसे में अब ये आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये बीएमसी चुनाव किसके पक्ष में होते हैं, कौन जीतता है इन बीएमसी चुनाव को। क्या जो देवेंद्र फडणवीस की तरफ से इतना ओपन चैलेंज दिया गया है, क्या उनके बयान खुलकर सामने और सही नजर आते हैं या फिर उद्धव ठाकरे के नजर आते हैं। ठीक है, अब सिर्फ दो सवाल है किरण जी। एक सवाल जो बहुत अहम है, ये बार बार सवाल क्यों आ रहे हैं कि एकनाथ शिंदे की सरकार गिर जाएगी, ज्यादा दिन संभाल नहीं पाएंगे। बीजेपी के अध्यक्ष जो महाराष्ट्र के पाटिल साहब है वो कहते हैं दिल पे पत्थर रखकर हमने उन्हें जो है सीएम बना दिया है। ये जो एक बयान आ रहे हैं, ये जो सवाल आ रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी, क्यों भाई? सरकार तो बनी है लंबे सफर तक चलने के लिए, फिर ये सवाल क्यों पैदा हो रहे हैं कि जो उनकी सरकार बहुत जल्द गिर जाएगी? देखिए, जो बागी विधायक है वो आए हैं उद्धव ठाकरे खेमे से आए हैं, तो वहां पर वो इस उम्मीद के साथ आए थे, इस सोच के साथ आए थे कि क्या पता भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने के बाद उन्हें कोई अच्छा पावरफुल कोई विभाग मिले। लेकिन यहाँ पर आकर उन्हें कोई पावरफुल विभाग नहीं मिला। तो एकनाथ शिंदे गुट के जितने भी विधायक है उनकी तरफ से तमाम सवाल किए जा रहे हैं, उनकी तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है कि हमें तो कोई भी पावरफुल विभाग नहीं मिला, जितने भी पावरफुल विभाग मिले हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को मिले। तो ऐसे में इसलिए अब ये देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की और भारतीय जनता पार्टी की का जो गठबंधन है वो जल्दी टूट सकता है, क्योंकि विधायक जो उद्धव ठाकरे के पास से एकनाथ शिंदे के पास आए थे, तो ये बागी विधायक एकनाथ शिंदे के पास से उद्धव ठाकरे के पास भी जा सकते हैं। और ऐसा बयान आदित्य ठाकरे की तरफ से भी दिया गया था। एकनाथ शिंदे भी जाएंगे क्या साथ? नहीं, अब ये तो आने वाले समय में देखना होगा। जब विधायक जा सकते तो वो क्यों नहीं? देखिए, एकनाथ शिंदे क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे की तरफ से पहले ही उद्धव ठाकरे को से ये मांग की गई थी कि एनसीपी और कांग्रेस का अपना गठबंधन तोड़ दो, क्योंकि उनका ये मानना है कि एनसीपी और कांग्रेस में हिंदुत्व की राजनीति नहीं है और हमें अपने बाला साहिब ठाकरे की राजनीति को आगे बढ़ाना। बाला साहिब यानी कि हिंदुत्व, इनके साथ एनसीपी के साथ और कांग्रेस के साथ हिंदुत्व आगे नहीं चल रहा है। तो तब उद्धव ठाकरे ने उनका जो ये उनकी तरफ से जो ऑफर दिया गया था ये रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि ठीक है तुम अलग हो जाओ, लेकिन मैं रहूंगा तो एनसीपी और कांग्रेस के साथ ही रहूंगा। तो ऐसे में शायद एकनाथ शिंदे अब आना भी चाहेंगे, तब भी उद्धव ठाकरे उन्हें अपने एक आखिरी और छोटा सा सवाल, राज ठाकरे को आप जान ही रही हैं, वो हनुमान चालीसा को लेकर हमेशा से उद्धव ठाकरे पे हमला करते रहे हैं। अब सरकार गिर गई है, अब वो किसका साथ देंगे, बीजेपी या उद्धव ठाकरे का? देखिए, राज ठाकरे जितने राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं उनकी तरफ से यही माना जा रहा है कि राज ठाकरे, देखिए ठाकरे परिवार के एक तरफ मतलब उनका वहां पर देखा जाए तो एक परिवार वाली चीज आ जाती है। एकनाथ शिंदे तो वो दूसरी पार्टी के दूसरा परिवार हो गए, लेकिन उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो एक तरफ उद्धव ठाकरे के पास देखने को मिल सकता है। और उद्धव ठाकरे की पत्नी की तरफ से भी अभी थोड़े दिन पहले बयान दिया गया था, अगर उद्धव ठाकरे उन्हें अपने पास आने के लिए बोलते हैं तो मेरे पति जरूर जाएंगे। तो अब ये आने वाले समय में देखना होगा कि अगर राज ठाकरे को उद्धव ठाकरे अपने खेमे में बुलाते हैं तो फिर क्या होता है, क्या राज ठाकरे यानी कि एमएनएस पार्टी उद्धव ठाकरे के साथ जाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी। क्योंकि अभी बीएमसी चुनाव की अगर हम बात करें तब देवेंद्र फडणवीस ने ये बात कही थी कि हम बीएमसी चुनाव एमएनएस के साथ नहीं लड़ेंगे। तो अब देखना होगा, एग्जैक्टली देखना पड़ेगा कि आखिर जो है फैसले भी क्या आते हैं। वाकई में ये एक दिलचस्प जो है बीएमसी चुनाव में लड़ाई होगी। बहरहाल देखना होगा कि कोर्ट से भी फैसले क्या होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।